तावा होता है, हमारे आपके एक समाज में भी होता है, तो बुलावा होता है। जब बुलाया गया तो उसने कहा देखो भाई हमको तो जाना पड़ेगा, कल का काम मंत्रियों को बुलाया, आप लोग बताइए कल दान की व्यवस्था कौन करेगा, तो दान तो देना पड़ेगा, तो दान की व्यवस्था कौन करेगा। तो सबने कहा महाराज अब तो राजकुमार करने लायक हो गए हैं, अरे हम लोग उनका साथ देंगे और राजकुमार से कह दीजिए कि कल दान की व्यवस्था वो कर दे, वो बांट दे, क्या परेशानी है। तो उन्होंने राजकुमार को बुलाया, बोले बेटा हम तो काम से जा रहे हैं और तुम्हारा काम है कि कल जो काम हम दान देते थे, जो भी मांगता था उसको देना हमारा काम था, ये हमारी परंपरा है, आप इसको चलाना, कल हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है जाइए, ये काम हम कर देंगे। राजकुमार बड़ा प्रसन्न था। लेकिन जब दूसरा दिन हुआ और महाराज तो चले गए, महाराज चले गए तो राजकुमार को बुलाया मंत्रियों ने, बोले राजकुमार अब लोग आकर खड़े हो गए हैं, खजाने का दरवाजा खुल जाए और जो जो मांगे उसको वो दे दिया जाए। उन्होंने कहा ये भी सही है, वो हमारे पिताजी करते थे तो हमको करना चाहिए। लेकिन उसने पूछा मंत्री जी अब इतनी बड़ी पब्लिक खड़ी है, आप ये बताइए कि हमारे पिताजी महाराज रोज दान देते हैं, जिसकी जो इच्छा होती है वही दे देते हैं, इसके देने का मतलब क्या है, इस दान को देने से क्या मिलेगा, वो तो खजाने में है, वो तुम लुटा रहे हो, इसको करने का लाभ क्या है ये तो हमको बताओ। अब मंत्री जी चुप, अब क्या बताने क्या लाभ है। बोले भाई तुम्हारे परिवार की परंपरा रही है, यहाँ तक जो दरवाजे पर आए उसका स्वागत करना, ये तुम्हारी परंपरा रही है। बोले ऐसी परंपरा का कोई मतलब नहीं जिसका मतलब हमें पता ही नहीं। इस दान का क्या मतलब है, महत्व क्या है, क्यों करें दान, क्या मिलेगा इससे। मंत्री जी तो निरुत्तर हो गए, अब क्या उत्तर दें। अच्छा वो जो दान लेने आए थे उनसे ये कहा ये बताइए तुम अपनी इच्छित वस्तु को मांगने आए हो, तुम्हें हम ये चीज दान में दे दें तो इस दान का तुम्हारे लिए क्या महत्व है, क्यों मांगने आए हो, क्यों चाहते हो मुफ्त में मिल जाए, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति तुम कर नहीं पाते क्या। अब इतने सवाल कर दिए कि सब चुपचाप राजकुमार से क्या कह दें। राजकुमार ने कहा कहीं से भी उत्तर नहीं मिल रहा, ये लोग दान करवा रहे हैं उनसे पूछते हैं दान का क्या महत्व है, और जो दान लेने आए हैं उनसे पूछते हैं दान का क्या महत्व है। न देने वाले को पता और न लेने वाले को पता, तो इसके करने का मतलब क्या है। जाओ आज नहीं बटेगा। जब किसी को यही नहीं पता इसका मतलब क्या है, क्या महत्व है, क्यों होता है, तो ये सब करने से क्या मिलेगा, तो जाओ आज नहीं होगा। शाम को आए राजा साहब, उनको क्या मालूम क्या घटना घट गई। और सुबह होते वही समय से पहले उन्होंने पूछा हाँ बेटा कल वो व्यवस्था करवाई थी ठीक रही, बढ़िया रही। बोले काहे की व्यवस्था, कैसी व्यवस्था। अरे कि तुमसे कह गए थे जो लोग आते हैं उनको याचकों को दान दिया जाता है, उनकी इच्छित वस्तु दी जाती है उनको। बोले आप कह गए थे लेकिन आप हमको ये बता के गए थे कि इस दान का क्या महत्व है, हम क्यों करें। बोले बेटा महत्व होता होगा, ये हमारे परिवार की परंपरा है। उन्होंने कहा ऐसी परंपरा हम नहीं चला पाएंगे, हमको आपको बताना पड़ेगा कि इस दान का महत्व क्या है। हमारी समझ में तो आए इसका क्या महत्व है, अब मैं तो समझ में नहीं आया और हम करते फिरे तो इसका क्या लेना देना है। आप बता दीजिए, आप पिता हो महाराज हो, आप जो दान करते हो इसका क्या महत्व है। राजा साहब चुप हो गए, अब मालूम होता तो बता देते, अब बताएं भी क्या। अच्छा जो लोग लेने आए थे हमने उनसे भी पूछा, उन्होंने उनमें से भी किसी ने ये नहीं बताया कि देने वाला दे रहा है लेने वाला ले रहा है, क्या महत्व है इसका कुछ भी पता नहीं। तो बोले तुमने बहुत गलत कर दिया, परंपरा तोड़ दी, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले महाराज हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब हम घर का भोजन तभी करेंगे जब इस बात की जानकारी ले लेंगे कि ये सब जो आप करते हो इसका क्या महत्व है। हम तब तक लौट कर नहीं आएंगे जब तक इस बात को पता नहीं कर लें कि दान का महत्व क्या है। राजकुमार चल पड़े, अब वो रोके, हमने बहुत गलत कर दिया, हमने बच्चे को ये काम सौंप दिया, अब बच्चा तो हाथ से जा रहा है। वो कह रहा है जब तब तक नहीं लौटेंगे जब तक पता न चल जाए कि दान का महत्व क्या है। बेचारे निकल पड़े। वर्ष भर जो महात्मा मिले, जो सदगृहस्थ मिले, जहां जाए वहां पूछें हमको बताओ दान का क्या महत्व है। अब जिससे पूछें वही चुप हो जाए, हमें क्या मालूम क्या महत्व है, हमको नहीं मालूम। वर्ष भर हो गई, कहीं उत्तर नहीं मिला। बेचारे जंगल से होकर जा रहे थे, अब भूख और प्यास दोनों से परेशान। भटकते भटकते जब जंगल से निकले, एक झोपड़ी दिखाई दी, एक बड़े बूढ़े वृद्ध
वहाँ झोपड़ी में दिखाई दिए, वो देख कर निकल कर आए। जब ठाट बाट देखा ये तो कोई बड़ा आदमी है, पास में आए, ये तो राजकुमार लगता है। बोले तुम राजकुमार हो? हाँ राजकुमार है। यहाँ कैसे आए? बोले अब जैसे भी आए आप ये बताओ, अंधेरा हो रहा है, रात हो गई, हम किसी बस्ती में नहीं पहुंच सकते, क्या आज की रात हम आपकी कुटिया में गुजार सकते हैं? तो बड़े बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा कुटिया तो आपके लिए हाजिर है, लेकिन आप वहाँ नर्म गद्दों पर लेटते होगे, वहाँ पलंग पर लेटते होगे, सेविकाएं सेवा करती होंगी, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सांथरी की चटाई, यानी जो कांस फांस काट कर बना लेते हैं, वो सांथरी की चटाई जमीन पर पड़ी है, तुमको नींद कैसे आ जाएगी? यहाँ तुम्हें देखकर लग रहा है इतना कोमल शरीर तुम्हारा, यहाँ जमीन पर कैसे क्या हो जाएगा? महाराज हाजिर है कुटिया, लेकिन तुम्हारे योग्य नहीं है। उन्होंने कहा समय पर जो चीज हाजिर हो जाए वही हमारे योग्य है, आप हमें रात भर रुक जाने दीजिए। बोले नहीं नहीं, इसी पर हम सो जाएंगे और तुम भी सो जाना, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे योग्य नहीं है। बोले कोई बात नहीं, नहीं योग्य है तो क्या हो गया, आप भी लेटते हो तो हम भी लेट जाएंगे, आप बूढ़े बाड़े जब लेट जाते हो जमीन पे तो हम भी लेट जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, इतना सरल आदमी है, लेकिन दिमाग में एक ही बार बार बात आ रही थी, अब जाने कहाँ से बेचारा चल के आया, राजकुमार है, अब बुढ़िया लाएगी खाना, अब खाना आएगा 2 लोगों का, क्योंकि वो अपने लिए लाती है और हमारे लिए लाती है, और आदमी ये तीसरा, और बेचारा हट्टा कट्टा तंदुरुस्त, 2 लोगों का भी खा लेगा फिर भी इसके पेट में कुछ नहीं होगा, ये जवाना आदमी है। अब और उधेड़ बुन में अब वो बार बार राजकुमार पूछे बाबा जी आप कुछ चिंता में लग रहे हो, क्या हमारा आना या कुटिया में रुकना आपको अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं बेटा, आपको देखकर ही मन प्रसन्न हो गया, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ चिंता, अब चिंताएं तो नहीं निकल जाती हैं, लेकिन कुछ चिंता है। वो बार बार बाहर की तरफ झांक रहे थे, बार बार बाहर की तरफ झांके, बाबा जी क्या देख रहे हो उधर? अरे बेटा किसी का इंतजार कर रहे हैं, कोई और भी आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो अभी आएगा क्या? अरे आ रहा है भाई, तुम आराम करो, तुम यात्रा करके आए हो, थक गए हो, तुम आराम करो, सोचें कि बाहर वाला इसे न दिखाई दे जाए कौन आ रहा है। जब ये कहा तुम आराम करो तो राजकुमार लेट गया। अब दूर से ही देखा कि वो बुढ़िया कपड़े में ढककर बुला रही थी टिक कर, अब बेचारे कुटिया के दरवाजे से खिसके और निकल कर मुट्ठी बांध कर भागे और उसको रास्ते में रोक लिया। ठहर ठहर ठहर, देख भाई एक अतिथि आ गया है, अब कुटिया में लेटा है, राजकुमार है, हमारी कुटिया में लेटा है, हमारा विचार ये है आज एक काम कर दूं, हम और तू तो रोज खाते हैं, बेचारा राजकुमार तंदुरुस्त है तो उसकी भूख भी ज्यादा होगी, आज ऐसा करते हैं तेरा और मेरा भोजन दोनों उसको खिला देते हैं, बेचारे का पेट भर जाएगा। बुढ़िया ने कहा बड़ा आया पेट भरने वाला, आंखें फोड़ती हूं मैं, मुश्किल से पकाती हूं और वो पेट लेके आ गया। हम भूखे रहे, हमने मेहनत की, हम भूखे रहे और उसकी थोंद भर दे। तुम अपना किसी को दे दो, हम अपनी 2 टिक्कर किसी को नहीं देने वाले, न हम भूखे सो पाए। अरे ठहर ठहर, धीरे बोल, वो सुन लेगा। और राजकुमार कान लगाए, वो कहे धीरे बोल, वो सुन लेगा, सुन ले, हमें क्या इससे, हम अपना खाना क्यों दे दें। अब वो कहे धीरे बोल और वो चिल्लाए। बाबा जी बहुत सर खुजाएं, अब क्या करें, हम बहुत भागे, बहुत दूर आकर रोका, लेकिन ये इतनी चिल्ला रही है, आवाज तो वहां तक जा रही होगी। अब अरे भगवान चुप कर जा, और काय को चुप कर जाए, मेहनत हम करते हैं, बनाते हैं हम, पकाते हैं हम, आंखों में धुआं लगता है, आंखें फूट गई हमारी, हाथ जल गए हमारे, और खिला दें उसको। अरे मत खिलाना, लेकिन चिल्ला मत, मत खिलाना, अब चिल्ला तो मत। तो खूब सुन लो कान खोल के, नहीं चिल्लाएंगे, तुम अपनी चाय खुद खा लेना, चाय उसको खिला देना। उसने पहले याद ही कर ली, ये 2 तुम्हारी 2 हमारी, लो पकड़ो अपनी, चाय खुद खा लियो, चाहे वो अपना तुम्हारा यार होता है खवाई दियो, हम अपनी किसी को देने वाले हाँ देंगे। अपनी आगे फोड़ के आए, रात भर भूखे मरे। वो बुढ़िया ने तो अपना लपेट लिया कपड़े में,
अब बेचारे अपना साफी उतारा और उसने उसमें वो 2 रोटियां लपेट कर और वो चले गए कुटिया पे। अंदर जाकर बोले, बेटा देखो भैया, अब तुम राजकुमार, और यहाँ तो रूखी सूखी चटनी रख के आई है। और चूंकि पेट में जब भूख लगे तो सब अच्छी लगती है। हमारा बेचारी ये भूखे मत सोइए हमारी झोपड़ी में, आप ये 2 टिक्कर खा लीजिए, आराम मिलेगा, पानी पी लेना। बोले, हाँ बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप पा लीजिए, क्योंकि आपके लिए भोजन आता है, इस पर आपका नाम लिखा है, आपके लिए आया है, तो किसी दूसरे का खाना नहीं चाहिए। बोले, नहीं बेटा, जैसे ही इस पर दृष्टि हमारी पड़ी तो हमने ये तुम्हें समर्पित कर दिया, इसको तुम्हें खाना पड़ेगा। उसने कहा, हम वो अतिथि नहीं है कि हम पहुंच जाएं तो हमारी वजह से जो सेवादार है वो भूखा रहे, ऐसा नहीं हो सकता, आपको भोजन करना पड़ेगा। राजकुमार ने साफ मना कर दिया, हम भोजन नहीं करेंगे। और बड़ी झंझट, अब वो टिक कर रखे, न बाबा खाए न राजकुमार। राजकुमार सोचे ये बूढ़ा आदमी भूखा मर जाएगा रात भर में, और बाबा सोचे जाने कितनी दूर से चल के आया, भूखा प्यासा झोपड़ी पे पड़ा है, ये गृहस्थी का धर्म नहीं है भूखा रहे। जब राजकुमार को लगा कि अब ये भोजन बाबा नहीं करेंगे, भोजन रखा रहेगा, तो राजकुमार ने कहा, बाबा जी ईमानदारी का काम करते हैं। हाँ करो, बोलो बेटा तुम जो कहो सो करने को राजी। ऐसा करते हैं, एक एक टिक कर करना है, एक तुम पालो, एक हम पा लेते हैं, दोनों लोग पानी पी लेंगे तो सुबह भी अच्छे से हो जाएगी। बाबा जी ने कहा, चलो हम एक पालेंगे तो एक तो पालेगा, पानी तो पी लेगा, इतना ही काफी है। और वही हुआ, वो थोड़ा सा चटनी रख के बाबा जी ने एक टिक कर राजकुमार को दे दिया और एक अपने हाथ पर रखकर दोनों लोगों ने प्रेम से पानी पी लिया। बाबा जी ने लिटा लिया राजकुमार को अपने पास। बहुत रात तक बात करते रहे, हालचाल पूछते रहे और बड़े मन में खुश हो रहे थे, आज हमारे नाम का टिक्कर एक हमने इस राजकुमार को खिलाया। देखो कितना भाग्य हमारा कि आज हमारे नाम का टिक्कर राजकुमार को खाने को मिल गया और इसकी भूख मिटी, इसको आश्रय दिया। आज हम राजकुमार यानी राजा से भी बड़े हो गए, राजकुमार को भोजन कराया, अपनी कुटिया में विश्राम दिलाया, कितनी बड़ी बात है। और सोचते सोचते सो गए। अब रात को बहुत देर तक बात करते रहे तो आंख ही नहीं खुली और राजकुमार थका मादा था, वो भी नहीं उठा। अचानक से लगा कि जैसे कुछ हरकत हुई। राजकुमार ने आंख खोल कर देखा, बाबा जी लेटे हुए थे, उजाला हो गया और एक दिन निकल आया। बाबा जी के पैर के पास एक सर्प बैठा हुआ था और वो चौंका, ये तो सर्प है, और उसकी आंखों के सामने उस सर्प ने बाबा जी को काट लिया। और जैसे ही उसने बाबा जी को काटा, अब वो देखने लगा, इस सर्प ने तो, अब इसने बेचारे ने इतनी सेवा किया और इसको सर्प ने काट लिया। और बहुत प्रयास किया, देखा एक डंडा पड़ा हुआ था, वो डंडा लेकर भागा और बुढ़िया बगल में, वो बगल वाली झोंपड़ी में लेटी हुई थी। वो जो खटपट हुई और ये भाग दौड़ हुई तो बुढ़िया ने झांक कर देखा, क्या हो गया, ये क्यों भागा डंडा लेकर, और ये नहीं देख पाया, सर्प के पीछे भागा। बुढ़िया ने देखा वो बाबा जी के मुंह से झाग निकल रहा था, इतना विशाला सर्प था, तो बाबा जी तो ठंडे पड़ गए। हिला डुला कर देखा, अरे ये तो मर गए, और ये निकल कर भागा कुटिया में से, तो हो सकता है इसी ने मार दिया इसने। हम कह रहे थे थलुआ को घर में घुसेड़ोगे, खिलाओगे पिलाओगे तो तुम्हारे लिए ही काल बन जाएगा, लेकिन गया किधर। बुढ़िया निकली उस झोपड़ी में से और वो भागी पीछे। नास पीटे हमारी डुगरा को मार दिया, अब उसको क्या मालूम क्या हो गया, और वो भागी। सामने पड़ा था पत्थर से टकराई और गिरी, अब बुढ़िया का भी काम तमाम हो गया, बुढ़िया भी मर गई। और सर्प घुस गया झाड़ियों में और बहुत खोजा, वो नहीं मिला, लौट कर आया, थोड़ी दूर पर बुढ़िया पड़ी, अंदर बुढ़ा पड़ा। अब राजकुमार को बहुत कष्ट, बेचारी ने बेमन ही की, अपने पति के लिए ही भोजन बनाया, लेकिन उसका बनाया हुआ तो हमने खाया था, उसने बनाया था वो खाया तो हमने था। अब इस बेचारे ने अपने मुंह का निवाला हमको खिला दिया, तो इनका तो अब हमें कुछ न कुछ करना ही है। राजकुमार ने उनका संस्कार किया, अब तो करना है भाई, अब हम बेटा हो गए इनके, हमारे आंखों के आगे ये सब हो गया, तो हमें जो करना है वो तो करना है। वो बेचारे ने पूरा दिन लगाकर उनका
निपटारा किया। देखिए संयोग कहाँ करना पड़ा, राजा के राजकुमार और बुढ़े बुढ़िया का संस्कार करना पड़ा। मन बहुत खराब। निकले थे हरिभजन को, औटन लगे कपास। दान का क्या महत्व है ये जानने को निकले, और ये लाश है फूंक रहे हैं जंगल में, क्योंकि टिक्कर खा लिया है। 9 महीने तक और भटके, लेकिन कहीं भी ये बताने वाला कोई नहीं मिला कि हमारे पिताजी दान देते थे और लेने वाले लेते थे। इसका मतलब क्या है, दान का क्या महत्व है ये समझ में नहीं। बहुत चिंता में थे। अचानक से एक महात्मा जी ने आकर कंधे पर हाथ रखा। क्या बात है बेटा, बड़ी चिंता में लग रहे हो? क्या बोले? चिंता क्या थोड़ी बहुत है। आज हम 1 साल 9 महीने से भटक रहे हैं, ये जानने के लिए कि दान का महत्व क्या होता है, और किसी ने आज तक हमें नहीं बताया। अरे बोले ये तो बहुत छोटी सी बात, और इसके लिए तुम भटक रहे हो। अब हम बताएंगे तो ठीक नहीं पड़ेगा। तुम अपने राज्य की सीमा के बाहर हो, ये दूसरे राजा का राज्य है। और देखो उनके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है अभी बहुत छोटा है, बोलना नहीं जानता है, बहुत छोटा है। जाओ उससे कहना ये दान का क्या महत्व है वो बताएगा। बोले महाराज बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी मिले, उन्होंने नहीं बता पाया। जो बच्चा अभी बोलना नहीं जानता है वो बताएगा। हाँ वो बताएगा, ये भी कोई बात है, वो बता देगा। जाओ जाओ उस राजा के यहाँ। अब चूंकि राजकुमार थे, शरीर सब बढ़िया था, वस्त्र आभूषण बढ़िया पहने थे, तो दरवाजे पर पहुंचे। देखते ही वो प्रतिहारियों ने रोका। ठहरिए महाराज, आप बड़े घराने से लग रहे हो, लेकिन बिना महाराज की आज्ञा के आप अंदर नहीं जा सकते। आप कौन हो? तो बताया ये पड़ोसी देश के राजा साहब हैं, हम उनके पुत्र हैं, हम राजकुमार हैं, हम महाराज से मिलना चाहते हैं। तो भागा चला गया कि कोई राजकुमार पड़ोसी देश का है, वो आया है आपसे मिलना चाहता है। उन्होंने कहा जब तुमने जान लिया राजकुमार है तो उसको ले आते, वहां रोक के क्यों रखा? तो लेके गए। अंदर पहुंचे तो देखकर समझ गए राजकुमार है। आओ भगत किया, बिठाया भोजन व्यवस्था के लिए। क्या पसंद करोगे? तो बोले महाराज ये पसंद ना पसंद तो बाद की बात है, जिस काम के लिए भटक रहे हैं वो काम पहले। भटक रहे हैं? राजकुमार होकर तुम्हें क्या भटकने की आवश्यकता है? तो पूरी बात बताई, ये बात है। अरे तो हम क्या मदद कर सकते हैं? बोले आपका जो राजकुमार है उससे हम ये पूछना चाहते हैं दान का क्या महत्व होता है। तो राजा साहब ने कहा अभी 7 दिन का बालक, वो किसी को ढंग से पहचानता तक तो है नहीं, और तुम्हें ये बताएगा कि दान का क्या महत्व है। बोले हाँ महाराज, महात्मा जी अगर सच्चे हैं तो उनकी बात सच्ची होगी। महात्मा जी ने कहा जाओ वहां पूछ रहे हो बता देगा। तो हम तो पूछने आए हैं, तो उन्होंने कहा चलो ये करिश्मा भी देखते हैं, महात्माओं की बात सही होती है झूठ, पता कर लेते हैं। तो आदेश कर दिया जाओ, बुला के लाओ उसको। वो प्रतिहारी गया, वो राजकुमार को लेकर, कोई दर्शन करने आए हैं उनको लेकर चलिए। तो वो उस बच्चे को लेकर तो देवी जी आई, रानी महारानी जी। वो सामने बालक आया तो उसके तो हाव भाव ही बिल्कुल अलग हो गए उसको देखते ही। हाथ जोड़कर उस बच्चे से कहा राजकुमार ने, महाराज आप भले ही छोटे हो, लेकिन महात्मा जी ने कहा कि आप हमारी बात का जवाब दोगे, तो आप हमको ये बताइए दान का क्या महत्व है। आप बताओ दान का क्या महत्व है। बच्चे ने कहा तुमको मालूम है आज से 9 महीने 7 दिन पहले कोई घटना घटी थी तुम्हारे साथ। जैसे ही कहा 9 महीने 7 दिन पहले कोई घटना घटी, तो तुरंत बिजली सी कौंध गई। घटना क्या घटी? हमारे साथ जो हुआ ऐसा शायद किसी के साथ होगा। उस बेचारे बूढ़े ने अपने हिस्से में से एक टिक्कर हमको दिया, एक खुद खा लिया, और सुबह ही सर्प ने खा लिया उसको, और उसकी बुढ़िया हमारे पीछे भागी, ठोकर खा के गिर गई। दोनों मर गए थे, दोनों मर गए, और हमने उनका संस्कार किया। तो बोले इसमें महत्व की बात तुम नहीं समझ पाए। तुम भले ही राजकुमार थे, लेकिन भूखे थे, प्यासे थे, आश्रय की आवश्यकता थी, आपकी मदद की थी किसी ने। अरे तो उस बेचारे बूढ़े ने अपना टिक्कर हमको खिला दिया, अपने पास लिटाया, बहुत स्नेह के साथ रखा। तो बोले तुमने अभी भी नहीं पहचाना? हम वही बूढ़े तो हैं, वही बूढ़ा जिसने एक टिक्कर भूख में तुम्हें खिलाया, पानी पिलाया, अपने पास लिटाया,
और तुम्हारे हाथ से हुआ उसका संस्कार। हम वही बूढ़े हैं, आज उस एक टिक्कर के प्रभाव से राजा के यहाँ राजकुमार बनकर अवतार। तुम दान का महत्व पूछते हो? आवश्यकता की पूर्ति जो कर देता है उसके महत्व को वही समझता है जिसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, और वो वहां टक जाता है। उसका लेखा जोखा यहाँ नहीं, उसका लेखा जोखा तो वहां होता है। तो महाराज उसका लेखा जोखा इतना बड़ा हो गया कि उस एक टिक्कर की पुण्याई भूखे को भोजन कराने का लाभ आज हम राजा के यहाँ राजकुमार बनकर अवतार लिए। पिछले जन्म की याद रही, वही राजकुमार उज्जैन में राजधानी बनाकर उस प्रांत का महाराज विक्रमादित्य, वही राजकुमार। तो आप अनुमान लगाइए, कर्कश भाव से किसी के साथ किया हुआ बुढ़िया का क्या हुआ, उस कहानी का कुछ भी पता नहीं। बुढ़िया का कुछ भी पता नहीं, कर्कशा थी वो तो कर्कशा थी। उसने भाव में दान की बात लाई ही नहीं, तो वो कहाँ गई उसका कुछ भी पता नहीं। और बूढ़े ने अपना टिक्कर बांट कर दिया, तो उस टिक्कर के प्रभाव से राजा का राजकुमार हुआ। आप समझ लीजिए, वो मालिक ऐसा है, तन की जाने मन की जाने चित्त की जाने चोरी, ऐसे प्रभु से क्या छिपा है जिसके हाथ में धूरी। कुछ भी नहीं छुपता। होता क्या है, हम भाव में या अभाव में अपने भाव को जानते ही नहीं। हमें वास्तव में इस शरीर में बैठकर क्या करना चाहिए इसका हमें कोई अनुभव। शरीरों को बिगाड़ लिया, आदतों को खराब कर लिया। कोई आपको पकड़कर जेल खाने में डाल दे तो कहेंगे वो गुलाम हो गया, वो कैदी हो गया, वो वहां बंधन में पड़ा है, जेल खाने में पड़ा है। लेकिन तुम हमेशा से जेल खाने में बंद हो, कभी अपनी तरफ देखा? जिस जेल खाने में तुम बंद हो, इस अपराध के लिए ये जेल खाना, और इस अपराध को निकालकर समापन नहीं कर पाया तब तक दूसरा बना लिया। तो इस जेल खाने में से निकाले दूसरे जेल खाने में। अपराध किया है तो आपको सजा मिलेगी। पक्षियों में चले गए, वो भी जेल खाना। जीवात्मा अंतःकरण के साथ वहां कैद कर दिया गया। इतने लंबे समय तक तुम्हें इसी सांचे में, इसी जेल खाने में रहना पड़ेगा। एक अलग बात है कि पुण्यार्थ आपने कुछ कर लिया है तो उसके बदले में यहाँ सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। आपने पुण्य को एकत्र कर लिया है तो पुण्य पुंज बिन मिले न संता। महात्मा बिना पुण्य के प्रताप के नहीं मिलते। पुण्यों का प्रताप है तो महात्मा मिल गए। और आपने पुण्यों को अर्जित नहीं किया, जब अर्जित ही नहीं किया है तो महात्माओं से भेंट कैसे हो जाएगी। जो तुमने अर्जित कर लिया है प्रारब्ध में, उसके बदले में तुम्हें धन वैभव मिल जाएगा। उसी को भोगो, यहीं खाओ पियो और फिर से नरकों चौरासियों में। पुण्य छीने मृत्युलोक है और पाप छीने मृत्युलोक है। पाप और पुण्य दोनों छीण होने पर आना यहीं पड़ेगा। एक अलग बात है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, भाग्य फोड़ लोगे। शरीर पाया और इसका काम नहीं किया तो भाग्य अपने हाथ से फोड़ रहे हो, अपने ही हाथ से तो फोड़ रहे हो। जब भाग्य खुद फोड़ लोगे तो दूसरे का दोष क्या है। यहाँ संसार में कौन काम कर सुख दुख दाता, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। निजकृत जो तुम करते हो उसी का जो लाभ और हानि होती है वो वही है जो आप करते हो। तो मोटी सी बात समझ लीजिए, विचार ये बना कर रखिए कि परमार्थ में हमसे जो कुछ बन पड़े कर दें। एक टिक्कर जब राजा का राजकुमार बना सकता है और जीवन भर आप परमार्थ में जुटे रहोगे तो उसका क्या लाभ मिलेगा, वो एक अलग बात है। अभी एक प्रेमी आए थे तो वो कह रहे थे, हमने कहा भाई, वो कह रहे थे कि हम अपने घर तो कभी खाते नहीं और दूसरे के घर भी महीने 2 महीने से ज्यादा नहीं खाते। हम जगह बदल देते, आज इनके यहाँ खाया करूंगी। और हम कुछ समझ लेते हैं, जिसके यहाँ खाते हैं, जिसके यहाँ खाते हैं उसे हम कुछ न कुछ समझ लेते हैं, उसे दूना दे देते। हाँ, दूना दे देते हैं। अब तुमने कैसे तौल लिया कि उसने जो सेवा किया उसके बदले में जो हमने दिया वो दूना हो गया।
अपना ही मन है, बुद्धिमान है, ज्ञान से काटते हैं, लेकिन इसका ज्ञान ही नहीं कि तुम जो देते हो उसका और जो खाते हो उसका अगर तराजू में रखा जाए तो बहुत ऊंचा नीचा है। तुम क्या दे सकते हो किसी को? तुम धन कमा सकते हो मेहनत करके, लेकिन अन्न को बना नहीं सकते, भूख को मिटा नहीं सकते। जितना तुमने धन कमाया है सारा सामने रख दिया जाए, भूख लगे तो कहा जाए इस धन को खा लीजिए, ये रुपया है, पैसा है, माल असबाब है, इसको खा लीजिए, तो क्या कहोगे? ये भी कोई खाने की चीज है। तो खाने की चीज से धन, खाने की चीज को धन से तौल करो तो आप ज्ञानी विद्वान नहीं। अन्न का महत्व कुछ और है, भोजन का महत्व कुछ और है, धन का महत्व कुछ और है। भूख मिटने पर पता चलता है कि भोजन का क्या महत्व है, शरीर छूटने पर पता चलता है कि शरीर पाने का क्या महत्व था। जब इधर से निकालकर एक विमान चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर, एक तो वो है जो विमान पर बैठ कर जा रहे हैं और दूसरे वो हैं जो जंजीर में घसीट के लिए जा रहे हैं। शरीर दोनों को मिला था मनुष्य का तन, लेकिन वो शरीर के अभिमान में उन्होंने ये कभी विचार ही नहीं किया कि शरीर क्यों मिला, इसका क्या काम है। और जब इधर आओ तो आप लोगों की तरफ उंगली देखो, आप चली भगतिन, उनको पता नहीं कि परमार्थ के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। गुरु महाराज ने 116 साल की अवस्था तक एक भी दिन विश्राम नहीं किया। जिस काम के लिए हम आए हैं, हमारा बना, हमसे जितनों का बनेगा गुरु महाराज हम पर दया करेंगे। और उनकी दया देखिए कि आज तक कोई नहीं बता सकता कि वो शक्ति कहाँ अवतार ली थी। इतने लंबे समय तक आर्यावर्त में लीलाएं किया और ओट में खड़े हो गए। अभी कुदरत ने बहुत ज्यादा निवेदन किया, कुदरत के जाने कितने कामों को रोका, नहीं अभी नहीं, तो बेचारी कुदरत क्या करे, मालिक के आगे चाकर क्या करे। अब जब ज्यादा प्रार्थना किया तो कह दिया हुजूर अब हमारी चोट का समय हो गया है, लेकिन आप जब तक ओट में नहीं होगे तब तक हम चोट नहीं कर पाएंगे, आप थोड़ा ओट में हो जाइए। हुजूर महाराज को ओट में हुए कितना लंबा समय हुआ है, अभी 12 से लेकर ये थोड़ा सा समय हुआ है ओट में जाते ही, तो आप समझ लीजिए जितना समय गुजर गया इतना ही समय और अभी है। संसार में सब कुछ बदल जाएगा। 12 से 21 आ गया, 21 से 30 निकलते ही आप देखना संसार में बहुत कुछ बदल चुका